वेलकम अगेन टू ब्रेन बूस्टर्स। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको क्लास 10th का 8th चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है, तो वैसे ही आज हम 9th क्लास का 13th चैप्टर जो हमने शुरू कर रखा था उसको ही कंटिन्यू करेंगे। तो इसके हमने 5 एक्सरसाइज कर ली थी, आज हम करेंगे 13.6 एनसीईआरटी की। और चैप्टर का नाम हमने लिख रखा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो अगर आपने पहले की 5 वीडियोस नहीं देखी तो पहले उनको देखिए, फिर इस वीडियो पे आइएगा तो फिर ही समझ आएगा। देखो ज़रा, आज हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ साइलेंडर के बारे में, जो कि हमारी 13th चैप्टर की 6th एक्सरसाइज वॉल्यूम ऑफ साइलेंडर के बारे में है। लेकिन उसके लिए हमें 3 फॉर्मूलाज चाहिए। सबसे पहला तो वॉल्यूम ऑफ साइलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। दूसरा कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कि हमने शायद फर्स्ट एक्सरसाइज में ही था, पाई आर एच, 2 पाई आर एच। और फिर हमने किया था टोटल सरफेस एरिया, जो कि होता था 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है, तो इन्हीं 3 का यूज करके हमें पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है। तो करते हैं फर्स्ट सम। सबसे पहले देखो फर्स्ट सम की स्टेटमेंट। देखो फर्स्ट सम में हमें क्या गिवन है, द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 132। सबसे पहले हमें गिवन है सर्कमफेरेंस, फिर हमें गिवन है हाइट, फिर इसने कहा है कि वॉल्यूम निकालिए, या कैपेसिटी भी बोल सकते हैं, इन लीटर। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस क्या होती है, 2 पाई आर, जो कि किसके इक्वल गिवन है, 132 के। यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लो, 2 और पाई डिवीजन में 132/2, पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, तो आगे देखो 132, 7 जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, 2 और 22 रहेगा नीचे डिवाइड में, 2 पे इसको कट कर दो 66। ठीक है, 22 पे, 2 पे, 6 पे, फिर ये 3 पे, तो आंसर आ गया 21 सेंटीमीटर। 21 इज द रेडियस, हमारी रेडियस निकल चुकी है ना। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम, जो कि क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमने अभी निकाली जो कि थी 21 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, हाइट हमें 25 गिवन है। आगे देखो 22/7, 21 का स्क्वायर था, उसको 2 बार लिख लेंगे मल्टीप्लिकेशन में, और 7 से इसको 3 पे कट कर देंगे। अब देखो ज़रा क्या आंसर आया, आंसर आ गया 22 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 3। इसकी मल्टीप्लाई करवा दो, लिखता हूँ मैं। देखो 22 इंटू 21 क्या बनेगा, ये बनेगा 440, ये बनेगा 462 मल्टी 25 इंटू 3, ये बनेगा 75। अब इनकी मल्टीप्लाई देखो कैसे करोगे, 75 की 462 से मल्टीप्लाई, देखो करके। तो आंसर हमारा आ गया 05643, यह आया हमारा सेंटीमीटर क्यूब में। लेकिन हमें निकालना किस में था, लीटर्स में। तो लीटर में कैसे करोगे, मैंने बताया था आपको कि 1000 से डिवीजन, 10 से 10 खत्म, 34.65 लीटर। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर गिवन। क्या गिवन था हमें, सबसे पहले सर्कमफेरेंस गिवन थी 132, हमें रेडियस कैलकुलेट करी 2 पाई आर, हाइट गिवन थी 25, वॉल्यूम इन लीटर्स निकालनी थी, तो वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब तो हमने निकाल दिया, और उसके बाद हमने उसको लीटर में कन्वर्ट कर दिया 1000 से करवा के डिवाइड। ये था आपका फर्स्ट सम। अब चलते हैं सेकंड सम पे। ठीक है,
देखो सेकंड सम में क्या गिवन है हमें, सेकंड सम है द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर। क्या कहा है इसने, इसने कहा है इनर डायमीटर हम आपको दे देते हैं, ठीक है, जो कि है 24 सेंटीमीटर। और देखो आगे कहा है द आउटर डायमीटर, ये भी दे दिया। आगे कहा है द हाइट, हाइट मतलब लेंथ और हाइट एक ही बात है, हाइट भी हमें गिवन है 35 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज मास 0.6 ग्राम। तो देखो इसने क्या कहा है, इसने हमें कहा है, इसने हमें ये बोला है कि मास कैलकुलेट करना है। देखो मास कैलकुलेट करने का एक ही तरीका है, अगर वॉल्यूम के मेथड से करना है। देखो हमें पता है कि वॉल्यूम, हमें पता है कि जो डेंसिटी होती है हमारी, सॉरी डेंसिटी से क्यों, इसको तो सिंपली भी कर देंगे अब। देखो ज़रा सबसे पहले इसकी रेडियस कैलकुलेट करो। रेडियस कौन सी, सबसे पहले इनर रेडियस, इनर रेडियस को आर लिख लो स्मॉल, तो 24/2 बन गया 12। अब कैपिटल आर लिख दो आउटर रेडियस को, 28/2 14। हाइट हमें गिवन नहीं है 35। तो सबसे पहले तो हम इसकी वॉल्यूम निकाल लेंगे, है ना, वॉल्यूम ऑफ, किसकी वॉल्यूम निकालनी है हमें, फाइंड द मास ऑफ द, हाँ वॉल्यूम ऑफ पाइप, पाइप की वॉल्यूम। अब देखो पाइप की वॉल्यूम क्या होती है, देखो मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लो ये आपका पाइप है, ठीक है, ये इसकी कुछ वो भी है ना, थोड़ा सा तो ये चौड़ा भी है, ठीक है, इसकी भी ऐसा कुछ है ये, तो देखो इस पाइप में क्या है कि देखो यहाँ से तो जाएगा पानी। अब इसने कहा कि इनर रेडियस, इनर रेडियस मतलब इस अंदर वाले इंटरनल पॉइंट की रेडियस कितनी है हमारी 12, या फिर डायमीटर ले लो यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है 24। आउटर रेडियस का मतलब है कि ये जो लास्ट का पॉइंट है इसको मिला के यहाँ तक का लास्ट का पॉइंट, ये दे रखा है हमें 28। तो अब आपको समझ आया, हमें पाइप की वॉल्यूम निकालनी है, मतलब दिस पार्ट और ये वाला पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, इन दोनों की वॉल्यूम क्या करेंगे हम, आउटर माइनस इनर कर दो, तो हमारा क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ पाइप निकल जाएगा। क्या करोगे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर कर दो और मल्टीप्लाई करा दो एच से, ये हमारी निकल गई पाइप की वॉल्यूम। क्या किया हमने, आउटर रेडियस में से इनर रेडियस माइनस कर दिया और उसका करा दिया स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल आर क्या है 14, 14 का स्क्वायर माइनस ये है 12 का स्क्वायर इंटू एच क्या है 35। देखो 7 से ये 5 पे कट, आंसर आ गया 22 इंटू 5 आगे ले आए हम, 14 का स्क्वायर 196, 12 का 144, ये 22 इंटू 5, चलो इसको ऐसे ही रहने दो, 196 में से 144 माइनस करो 2 5, ठीक है। अब मल्टीप्लाई हो जाएगी आसान थोड़ी, क्योंकि देखो इसकी मल्टीप्लाई 110, 52 से मल्टीप्लाई कराओ इसकी, इसकी आएगी फिर 5200 520, ये आ गया हमारा 7520, ये आ गई हमारी सेंटीमीटर क्यूब में। ये हमारी वॉल्यूम निकली। अभी हमें निकालनी क्या थी, हमें मास निकालना था। देखो मास कैसे निकालोगे, देखो इसने कहा है द मास ऑफ, फाइंड द मास ऑफ पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज बीन यूज्ड हैज अ मास 0.6 ग्राम। अब इसने कहा है कि देखो देखो हमें गिवन है क्या, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड इज इक्वल टू 0.6 ग्राम, ठीक है। तो मास ऑफ हमें किसका निकालना है, 5720 सेंटीमीटर क्यूब का। क्या करोगे, 0.6 से मल्टीप्लाई करा दो 54720, ठीक है। अब देखो पॉइंट हटा के नीचे 10, एक जीरो से एक जीरो खत्म, आंसर आएगा 6 × 572, ठीक है, 6 2 = 12, ये आ गया हमारा ग्राम में मास। इसको किलोग्राम में चेंज करना हो तो आ जाएगा 3.432 किलोग्राम्स,
ठीक है, 1000 से डिवीजन करवा दी। ये था आपका सेकंड सम। क्या किया हमने, देखो इसने कहा था कि इनर डायमीटर गिवन है, आउटर डायमीटर गिवन है, हाइट गिवन है। तो सबसे पहले हमने इनर रेडियस निकाल ली, फिर आउटर रेडियस निकाली, फिर हमने हाइट निकाल ली। अब आपको मैंने क्या समझाया था कि हमें निकालना है पाइप की वॉल्यूम ओनली, जो मटेरियल यूज हुआ है। तो आउटर माइनस इनर कर दो, तो 14 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इंटू 35, 7 से वो 5 पे कट, आंसर आ गया। इन दोनों की माइनस करवा दी, मल्टीप्लाई करा दिया, ये निकल गई वॉल्यूम। अब इसने कहा था कैलकुलेट मास इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड हैविंग मास 0.6 ग्राम, हमें इतने का निकालना था। मल्टीप्लिकेशन कराई, आंसर आ गया 3.432 किलोग्राम। सब हमने किलोग्राम्स में आंसर निकाल दिया, कर लोगे। ये था आपका सेकंड सम। तो इसको देख लो एक बार अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो, फिर हम चलते हैं आगे। देखो भाई थर्ड सम देखो थर्ड सम में हमें क्या बोल रहा है, इसने कहा अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक। देखो इसके दोनों के दोनों पैक्स बनाएंगे। सबसे पहला है फर्स्ट पार्ट, और इधर लिखेंगे सेकंड टाइप का जो हमारा कैन है। देखो फर्स्ट पार्ट में इसने कहा है अ टिन कैन विद रेगुलर रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। देखो इसको फर्स्ट पार्ट में इसने कहा है कि टिन कैन है हमारा, ठीक है। इसकी जो लेंथ हमें गिवन है 5, इसकी जो विड्थ मतलब ब्रेथ हमें गिवन है 4, और इसकी जो हाइट हमें गिवन है 15, ठीक है। एक प्लास्टिक साइलेंड्रिकल है हमारा कैन, प्लास्टिक साइलेंड्रिकल कैन है हमारा। इसका हमें क्या गिवन है, इसका हमें डायामीटर गिवन है 7 सेंटीमीटर, और हमें इसका हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर। अब देखो इसने कहा है कि विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड हाउ मच। अब बस हमें ये निकालना है कि किसकी कैपेसिटी ज्यादा है, मतलब वॉल्यूम किसकी ज्यादा आएगी। तो इसकी वॉल्यूम तो हम निकाल लेंगे आसानी से। वॉल्यूम ऑफ टिन कैन क्या होगी, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ 5, ब्रेथ 4, और हाइट है 15। मल्टीप्लाई कराओ, 15 5 जा 75 मल्टीप्लाई 4, और ये होता है 300 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हमारी वॉल्यूम आ गई टिन कैन की। अब इसकी वॉल्यूम निकाल लो। अब सबसे पहले तो इसकी रेडियस कैलकुलेट करो, क्या आएगी 7/2 ना, ठीक है। और हाइट हमें गिवन, तो वॉल्यूम ऑफ साइलेंड्रिकल कैन क्या निकलेगी, πr²h। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमने 7/2 अभी निकाल लिया है, हाइट हमें गिवन है 10। इसको लिख दो 22/7/2, 7/2 स्क्वायर है ना, 2 बार हमने लिख दिया। 7 से एक 7 खत्म, 2 पे ये 5 पे कट, 2 पे ये 11 पे कट, आंसर आ गया 11 इंटू 7 इंटू 5। तो यह आ जाएगा 77 इंटू 5, यह आ जाएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारी निकली प्लास्टिक साइलेंडर की। तो देखो आंसर में क्या लिखोगे, आंसर में हमें लिखना पड़ेगा प्लास्टिक साइलेंडर कैन हैज ग्रेटर कैपेसिटी, ठीक है। डिफरेंस कितना आ जाएगा इन दोनों की कैपेसिटी में, 385 माइनस 385 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हमारा आ गया डिफरेंस। हमें क्या कैलकुलेट करना था, हमें बताना था कि इन दोनों में से कौन से कैन की जो है हमारी कैपेसिटी ज़्यादा है, और दूसरा कितनी ज़्यादा है वो भी कैलकुलेट करना था। तो हमने कर लिया ना। देखो टिन कैन का तो हमने वॉल्यूम निकाली 300, प्लास्टिक साइलेंड्रिकल कैन की हमें निकाली 385।
तो किसकी ज़्यादा है, सिलेंड्रिकल कैन की। तो इसको डिफरेंस हमारा आ गया 85। ठीक है, तो चलो कर लो इसको और मैं साफ़ करता हूँ। हम चलते हैं फोर्थ सम पे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को करो सब्सक्राइब, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, फोर्थ सम पे आ चुके हैं हम। देखो ज़रा फोर्थ सम, देखो फोर्थ सम में क्या है। इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो हमें लेटरल सरफेस एरिया गिवन है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे, एंड इट्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है, 5 सेंटीमीटर। आगे क्या कहा इसने, देखो द लेंथ, फाइंड द लेंथ, द रेडियस ऑफ द बेस। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या है, रेडियस ऑफ द बेस हमें कैलकुलेट करना है, और सेकंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करनी है वॉल्यूम। हाँ वॉल्यूम, सेकंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करनी है वॉल्यूम। ठीक है, और साथ में ब्रैकेट में भी कुछ गिवन है हमें। ब्रैकेट में हमें गिवन है, हाँ, यूज पाई एज 3.14 जब हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं सबसे पहले। देखो हमें क्या गिवन है, लेटरल सरफेस एरिया गिवन है ना, जो कि है 94.2। अब देखो लेटरल सरफेस एरिया मैंने लिख रखा है क्या, 2πr। लेटरल सरफेस एरिया को ही कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, 2 इंटू 22/7। रेडियस हमें निकालनी है, हाइट हमें 5 गिवन है 94.2। तो रेडियस यहाँ से कैलकुलेट होगी। देखो 94.2 7 डिवीजन में है, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 जाएगा डिवीजन में, 22 भी डिवाइड में, और 5 भी डिवाइड में। समझ आया। देखो पॉइंट हटाओ, नीचे लगाओ 10। अब इसको काट दो। देखो कैसे काटोगे, क्या ये 22 पे कटेगा, हाँ वही कट जाएगा। देखो 22 4 1 कटा, बस। और क्या कटेगा, और कुछ नहीं कटता। ठीक है, बस इसकी मल्टीप्लाई कराओ 41 के 7 के साथ। 7 7 4 ज़ा 28, नीचे आ गया 5 2 ज़ा 10, मल्टीप्लाई 10, आंसर आ जाएगा 2.87 सेंटीमीटर। क्या आया हमारा, 2.87 सेंटीमीटर। 2.87 सेंटीमीटर हमारा आ चुका है। अब देखो जो ये 2.87 है ना, इसको हम अप्रोक्सीमेटली 3 लिख सकते हैं ना, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि 3 के बहुत नज़दीक है ये। और इसको 2.9 बना दो पहले, तो 7 है ना, 7 है। देखो मैं बताता हूँ, जब अगर पॉइंट के सेकंड अक्षर, जो सेकंड नंबर होता है हमारा, अगर वो 5 से बड़ा होना तो इससे आगे वाले में एक इंक्रीज कर देते हैं। तो ये 2.87 था, 7 को हटा दो, रेट को बना दो 9, तो ये अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर हमारी आ गई रेडियस। समझ आया, ये हमारी रेडियस निकल चुकी है। अब हम सेकंड पार्ट में निकाल लेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r स्क्वायर h। पाई की वैल्यू देखो इसने गिवन थी, क्या गिवन थी कि 3.14 यूज करें, तो 3.14 मल्टीप्लाई, रेडियस हमने क्या निकाली है, 3 निकाली है, तो 3 का स्क्वायर। हाइट हमें गिवन थी कितनी, 5, तो 5 रख दो यहाँ पे। तो इसको करो सोल्व, 3 को 2 बार, 5 को 1 बार,
देखो पॉइंट हटा के नीचे 100, 5 से ये कटेगा 20 पे, ठीक है। और 20 जाएगा हमारा 10 पे, मतलब 2 पे, और ये भी जाएगा 2 पे, 1 5 7, ठीक है। बस अब और नहीं काटते क्योंकि नीचे आ गया 10 या 10 का मल्टीप्लाई है तो उसको कट मत किया करो। मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाई 10, 9 कैसे आया, 3 3 जा 9, करा दो मल्टीप्लाई, 9 7 जा 9 7 जा होता है 63, ये आ गया हमारा आंसर, आ जाएगा 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हैविंग रेडियस 3 एंड हाइट 5, ठीक है। और पाई हमने क्या पुट किया है, पाई हमने 3.14 यूज़ किया है। ये था आपका फोर्थ सम भाई, ठीक है। फोर्थ सम समझ आया होगा आपको, आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो हमें क्या गिवन था, हमें लेटरल सरफेस एरिया गिवन था 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट हमें गिवन थी 5 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या था, फर्स्ट पार्ट में रेडियस, सेकंड पार्ट में वॉल्यूम। और देखो लेटरल सरफेस एरिया गिवन अगर हो तो हम उसको 2 पाई आर एच के इक्वल रख सकते हैं, हमने रख दिया। यहाँ से हमने आर की वैल्यू निकाल ली, आर की वैल्यू हमारी आ गई 2.9, जिसको हम 3 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो फिर हमने कैलकुलेट की वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या किया हमने, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच में पाई की वैल्यू जो है हमने 3.14 यूज की है, और रेडियस हमें 3 गिवन थी, गिवन नहीं थी सॉरी, हमने कैलकुलेट करी थी, और हाइट हमें गिवन थी भाई 5, ठीक है। ये था आपका फोर्थ सम, इसका स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट डाउन करो, फिर हम चलते हैं आगे, ठीक है। चलो देखो फिफ्थ सम हमें क्या गिवन है, फिफ्थ सम में इसने बोला है इट कॉस्ट 2200 to paint the inner curved surface area of a cylindrical vessel 10 meter deep. If the cost of painting is at the rate of 20 rupees per meter square, find inner curved surface area of, देखो हमें, मैं पहले लिखता हूँ क्या गिवन है हमें, सबसे पहले तो हमें कॉस्ट गिवन है जो कि है 2200 रुपीज़, ठीक है। फिर हमें हाइट गिवन है, मतलब डेप्थ या हाइट एक ही बात होती है, ये है हमें 10 मीटर गिवन, ठीक है। फिर हमें कॉस्ट ऑफ पेंटिंग गिवन है इज एट द रेट 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये सब हमें गिवन है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। सेकंड में हमें कैलकुलेट करना है रेडियस, ठीक है। थर्ड में हमें कैलकुलेट करना है कैपेसिटी, क्या कैलकुलेट करना है, कैपेसिटी, ठीक है। तो कैपेसिटी कैलकुलेट करें मतलब वॉल्यूम या वॉल्यूम, एक ही बात है ये, ठीक है। तो इसका आंसर देखो आप जरा, देखो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको एक सम और करवाया था कि जब हमें टोटल कॉस्ट गिवन हो और हमें कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से गिवन हो तो हम कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया को कैलकुलेट करने का एक ही फॉर्मूला था, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इन रुपीज पर मीटर क्यूब, पर मीटर स्क्वायर,
तो क्या गिवन है हमें, ये है 2200 गिवन, ये है 20, ये आ जाएगा 110 सेंटीमीटर स्क्वायर काट के। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया निकल चुका है। पता है ना आपको, मैंने पहले भी कराया था एक बार एक वीडियो में, जहाँ पे हमें सेम स्टेटमेंट गिवन थी, वहां पे भी हमने यही किया था। क्या किया था, टोटल कॉस्ट को डिवाइड करा दो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इन रुपीज पर मीटर स्क्वायर, या सेंटीमीटर में गिवन है तो पर सेंटीमीटर स्क्वायर थे। तो हमारा इनर कर्व्ड सरफेस एरिया तो निकल गया। अब हम निकालेंगे रेडियस। रेडियस तो अब और भी आसान होगी निकालनी। कैसे निकालोगे, देखो जरा, पिछले सब में हमने क्या किया था, कर्व्ड सरफेस एरिया की हेल्प से रेडियस निकाली थी। तो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया निकल चुका है कितना, 110। देखो यहां से, ठीक है, हमने क्या किया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लिया, टोटल कॉस्ट बाय कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से 110। तो कर्व्ड सरफेस एरिया 110 निकला। मैंने क्या कहा था, कर्व्ड सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है, 2πRH, जो कि है 110। तो यहां से हम 2 इंटू 22/7, आर हमें कैलकुलेट करना है, हाइट हमें क्या गिवन थी, हाइट हमें 10 गिवन थी, ऊपर देखो 10 गिवन थी हमें, हाइट 110 के इक्वल था। यहाँ से रेडियस निकालना आसान है, 110 मल्टीप्लाई 7, 7 ऊपर जाएगा, 222 और 10 आएगा डिवीजन में। देखो 1 0 से 1 0 कट, ठीक है। और कुछ कर सकते हैं हम, नहीं भाई कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ एक चीज कर सकते हैं, देखो 2 से इसको कट कर दो, 11 से, 11 2 से 22, तो आंसर आ गया 7/4। ये हमारी आ गई रेडियस। ये रेडियस निकली, इसको पॉइंटों में भी निकाल सकते हो पर यहाँ पे ही छोड़ दो, ठीक है, आसान रहेगा, सेंटीमीटर। लास्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसके थर्ड पार्ट में कैपेसिटी यानी वॉल्यूम। तो देखो थर्ड पार्ट, वॉल्यूम क्या होती है, πr²h, 22/7, ठीक है। रेडियस क्या हमारी निकली, 7/4, हाइट हमारी क्या थी 10, 22/7, 7/4, 7/4 इंटू 10, ठीक है। 7 से 7 कट, 4 2 जा 2 2 जा 4, 11 2 जा कट, ये भी 2 पे कट, ये 5 पे कट। आंसर हमारा आ गया 11 इंटू 7 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4। मल्टीप्लाई करवाओ जरा, 77 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4। 77 इंटू 5 क्या बनेगा, डिवाइड करा दो 4 से, 4 से इसको डिवाइड कराओ, क्या बनेगा, 4 9 जा 6 2 4, हमने करवा लिया इसको डिवाइड। ये हमारी आ गई वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था, मीटर था ना, हाँ सॉरी मीटर में आ जाएगी, ठीक है। ये था हमारा फिफ्थ सम, जो कि बहुत आसान था, ठीक है। समझो इसको एक बार अच्छे से। देखो सबसे पहले हमें गिवन थी कॉस्ट, 2200 रुपीज़ टोटल कॉस्ट थी। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग गिवन थी हमें 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। हाइट हमें गिवन थी 10 मीटर। तो हमें कैलकुलेट क्या करना था, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना था इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, दूसरे में रेडियस, और तीसरी बार वॉल्यूम। देखो सबसे पहले टास्क है CS से निकाल लो, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो। कैसे निकालोगे, मैंने क्या बताया था, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इन रुपीज पर मीटर स्क्वायर। 2200 डिवाइडेड बाय 20 मतलब आ गया 110 सेंटीमीटर क्यूब। यह हमारा आ गया इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम कर्व्ड सरफेस एरिया से रेडियस निकाल लेंगे, जैसा कि पिछले सब में किया था हमने। क्या किया था, 2πRH इज इक्वल टू 110। 2πRH का मतलब क्या है, पाई की वैल्यू 22/7, हाइट हमें 10 गिवन थी, रेडियस हमें कैलकुलेट करनी 110 के इक्वल पुट कर दिया। आर देखो रेडियस यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी, 110 मल्टीप्लाई 7/2 इंटू 22 इंटू 10 कट कर दिया, 7/4 निकली हमारी रेडियस। पीछे क्या पता पॉइंटों में गिवन हो, पर यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, सेम आएगा आंसर। तीसरी बार हमने निकाली वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला πr²h, पाई की वैल्यू पुट करी, रेडियस की वैल्यू हमने निकाल ली थी, सेकंड पार्ट में पुट करी, और हाइट हमने पुट कर दी। आंसर आ गया हमारा 96.24। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हैविंग रेडियस 7/4 एंड हाइट 10 मीटर। तो ये सेंटीमीटर नहीं है, ये मीटर है भाई, ठीक है। तो ये भी मीटर है। तो ये था आपका फिफ्थ सम। अब हम चलते हैं सिक्स्थ सम पे, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा।
अगर आपको सच में समझ आ रहा है, ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को करें शेयर और चैनल को करें सब्सक्राइब। सिक्स्थ सम देखो, सिक्स्थ सम में हमें गिवन है द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंडर ऑफ वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर्स। तो देखो हमें क्या गिवन है, सबसे पहले हमें गिवन है हाइट जो कि है 1 मीटर, और फिर हमें गिवन है कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम हमें गिवन है 15.4 लीटर, ठीक है। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। अब इसने पूछा है कि कितनी मेटल शीट की हमें जरूरत है इसको बनाने के लिए। तो इसके लिए क्या करोगे, टोटल सरफेस एरिया हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब हमें टीएस से कैलकुलेट करना है। देखो इसने बोला है ना, इसने क्या बोला है, हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ शीट। स्क्वायर मीटर ऑफ शीट का मतलब देखो स्क्वायर मीटर यहां से तो क्लियर है कि पक्का सरफेस एरिया निकालना, वॉल्यूम नहीं निकालना, वॉल्यूम गिवन है। लेकिन अब इसने पूछा है हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड, मतलब हमें पक्का टीएस से ही निकालना है। तो टीएस से हमें कैलकुलेट करना है। देखो जरा, देखो वॉल्यूम हमें गिवन है, वॉल्यूम हमें गिवन है, क्या गिवन है, वॉल्यूम 115.4 लीटर। तो सबसे पहले तो इस वॉल्यूम को ही ट्रीट करते हैं थोड़ा सा, लीटर है ना, इसको करेंगे हम सबसे पहले मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे हम, इसको डिवाइड कराएंगे 1000 से। क्या करेंगे, 1000 से डिवीजन, एक पॉइंट ऊपर भी था, एक 10 यहाँ पे आ गया, तो ये हमारा आ जाएगा 1 2 3 4 4 है ना, तो 0.0154 मीटर क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम। मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दी। अब हमें देखो वॉल्यूम तो गिवन है, हाइट भी गिवन है, अब हम कैलकुलेट करेंगे इसकी रेडियस। देखो वॉल्यूम क्या निकली है हमारी, वॉल्यूम हमारी निकल गई 0.0154, ठीक है। वॉल्यूम किसके इक्वल है हमारी, पाई आर स्क्वायर एच, फॉर्मूला याद है, ठीक है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू यहां से आ जाएगी 0.0154 डिवाइडेड बाई एच इंटू पाई, एच इंटू पाई, ठीक है। तो आर स्क्वायर की हमारी वैल्यू आ गई 0.0154, हाइट हमें कितनी गिवन है 1, और ये 22 इंटू 7, ठीक है। ऊपर जाएगा ना 7 मल्टीप्लाई में डिवीजन से, तो देखो पॉइंट हटाओ यहाँ से, पॉइंट हटा के 1 2 3 4 0 तो लगा दी। तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ गई 154 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22 मल्टीप्लाई 1234, ठीक है। अब इसको कट करो, देखो क्या 22 पे ये कटेगा, पक्का कटेगा। देखो किस पे कटेगा, 7 पे, है ना, 7 पे 7 पे कटेगा, 7 पे। आंसर आ गया हमारा 7 7 जा 49 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4। अब देखो ये आर स्क्वायर है ना, तो इसको आगे करते हैं, देखो जरा यहाँ पे करते हैं इसको सोल्व। आर स्क्वायर हमारा आ गया 49 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4। स्क्वायर मैंने क्या कहा था, जब इस साइड स्क्वायर हो तो उधर जाके क्या बनेगा, स्क्वायर रूट 49 बाय 1 2 3 4। अब इसको अलग अलग लिख दो, 49 का रूट अलग से और नीचे वाले 10,000 का रूट अलग से। पेयर बनाओ, 49 क्या होता है 7 इंटू 7, ठीक है, और 10,000 क्या होता है 100 मल्टीप्लाई 100। पेयर बना, आंसर आ गया 7/100। 7/100 का मतलब ये है कि 0.07 मीटर इज द रेडियस। समझ में आ रहा होगा आपको, आसान है। क्या किया हमने, देखो वॉल्यूम गिवन थी लीटर में, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करी, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करी तो आ गया 0.0154 मीटर क्यूब। अब देखो वॉल्यूम हमारी निकल चुकी है, वॉल्यूम से हम रेडियस कैलकुलेट करेंगे। रेडियस क्या होती है, सॉरी वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच को हमने गिवन वॉल्यूम के इक्वल पुट कर दिया, सॉरी गिवन ही थी, है ना, मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया था बस। तो एच और पाई आगे डिवीजन में, एच था 1, पाई था 22/7 लिख दिया ऊपर, पॉइंट था, पॉइंट हटा के नीचे 10,000, फिर हमने इसको सही से लिख लिया 154 इंटू 7/22 इंटू 10,000। 22 को 7 पे कट, 7 7 जा 49, नीचे बचा 10,000।
अब इसको ले गए हम ऊपर, तो कर दिया स्क्वायर, उधर जाके स्क्वायर रूट, दोनों का अलग अलग रूट लिख दिया। 49 रूट होता है 7 का और ये होता है हमारा 100 का। आंसर आ गई, रेडियस तो हमारी निकल चुकी है। अब हमें क्या निकालनी है, मेटल शीट रिक्वायर्ड, मतलब टीएस से हमें कैलकुलेट करना है, जो कि होता है हमारा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 इंटू 22/7। आर की वैल्यू क्या निकली हमारी 7/100, आसान हो जाता है 7/100 पुट करते हैं ना, तो आर हमारी फिर से 7/100 और रेडियस हाइट हमारी थी 1, ठीक है। तो 7 से ये 7 तो कट भाई, 22 इंटू 2 44 डिवाइडेड बाई 100 एज इट इज। इसका ले लो एलसीएम, 100 7 प्लस 100, ठीक है, हो गया ना आसान। 44 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 10,000, ये क्या बनेगा हमारा 707, ठीक है। 107 की 44 से मल्टीप्लाई करवा के देखो अब क्या बनेगा, देखो मैं करता हूं, ये बन जाएगा हमारा 440030088074। आंसर आ गया हमारा 4708 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4। आंसर हमारा क्या कैलकुलेट होगा यहाँ से 0.4708 मीटर क्यूब। एक बार मैं क्रॉस चेक करता हूँ, इसको नोट मत करना अभी। हाँ यही है भाई, मीटर स्क्वायर है, सॉरी, क्योंकि कर्व्ड सरफेस टोटल सरफेस एरिया है ना, तो ये हमारा निकल गया टोटल सरफेस एरिया। ये था आपका 6th सम, जो कि मेरे को लगता ज़्यादा मुश्किल था। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, हमें हाइट गिवन थी सबसे पहले, ठीक है, हाइट हमें गिवन थी, वॉल्यूम हमें गिवन थी लीटर में। फिर हमने क्या किया, टीएस से निकालना था, मतलब मेटल शीट जो हमारी यूज हुई है, वॉल्यूम को लीटर से मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया। वॉल्यूम हमारी ये थी, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम हमें गिवन थी, यहाँ से हमने रेडियस कैलकुलेट करी, जो कि मैंने आपको 2 बार करवा दिया है, ऑलरेडी समझा दिया है। फिर हमने टीएस से निकाला, टीएस से मैं रेडियस की वैल्यू 7/100 पुट करी, क्योंकि आसान हो जाएगा उससे, ठीक है। इसको कर दिया एलसीएम, एलसीएम लेके 107 इंटू 44 क्या बनेगा 4708 डिवाइडेड बाई 10,000। पॉइंट हटा दिया, पॉइंट लगा दिया, सॉरी, हमने 10,000 की जगह मीटर स्क्वायर में हमारा आंसर आ गया। ये था आपका 6th सम, बहुत आसान था, इसको कॉपी में नोट डाउन करो, ठीक है। तो चलो चलते हैं हम 7th सम पे, 2 सम हमारे बच्चे हैं। सेवंथ सम देखो एक बार, स्टेटमेंट पढ़े, देखो अ लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ वुड, मतलब जो हमारी पेंसिल है वो सिलेंड्रिकल शेप की है, और उसमें जो वुड है हमारी विद अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर, मतलब उसके अंदर हमने ग्रेफाइट का जो हमारा सिक्का होता है उसको डाल दिया आगे। द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 मिलीमीटर एंड डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट इज 1 मिलीमीटर and length of the pencil is 14 centimeter. Find the volume of the wood and that of the graphite used. देखो हमें क्या करना है, देखो 7th सम में हमें क्या गिवन है, एक हमारी पेंसिल गिवन है जिसकी लेंथ हमें गिवन है, टोटल लेंथ 14 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस, सॉरी, डायमीटर गिवन है हमें डायमीटर ऑफ लेड, सॉरी लेड नहीं, डायमीटर ऑफ वुड गिवन है हमें 7 मिलीमीटर, ठीक है। उसके बाद हमें डायमीटर किसका गिवन है, ग्रेफाइट 1 मिलीमीटर, ठीक है। देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसने कहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट एंड फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड। तो देखो पेंसिल कुछ इस तरह है, जैसे कि वो पाइप हमें गिवन थी, ठीक है। इसके बीच में ये हमारा लेड है, ठीक है, जो जिससे हम लिखते हैं, ये हमारा वुड है सारा कंप्लीट, ऐसे ऐसी होती है ना हमारी पेंसिल। ये आगे से थोड़ा सा हमारा जो है शार्प करते हैं हम इसको और लिखते हैं
ऐसा ही कुछ होता है ना। अब इसने कहा कि देखो ये जो लेड है हमारा, इसकी जो हमारी डायामीटर गिवन है हमें 1 मिलीमीटर, और इस पूरी पेंसिल का डायामीटर गिवन है हमें, वुड का नहीं, पूरी पेंसिल का है ये डायामीटर हमारा। एक बार मैं देख लूं, पेंसिल का ही गिवन है, हाँ जी पेंसिल का ही गिवन है हमें 7। तो हमने क्या किया था, पाइप वाले सब में पूरे कुप में से माइनस करवा दिया था बीच वाले को, तब हमारा वुड का आ गया था। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी पेंसिल में से अगर हम इस जो हमारा ये ग्रेफाइट है इसका माइनस करवा दे तो वुड बचेगी, तो हमें वुड का ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले रेडियस देखो, रेडियस ऑफ पेंसिल 7/2 मिलीमीटर। अब मेरी बात सुनो, सेंटीमीटर में लेंथ है ना, तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 10 से करा देंगे डिवाइड, ये आ जाएगा 0.35 सेंटीमीटर, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 7/20 सेंटीमीटर, और अगर लिखना है तो 0.35 सेंटीमीटर आएगा ये, ठीक है। अब हम डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट गिवन है हमें, रेडियस निकाल देंगे इसकी भी, रेडियस ऑफ 1/2 मिलीमीटर, 1/20 सेंटीमीटर, ठीक है। और 1/20 क्या होगा, ये होगा 0.05 सेंटीमीटर। समझ आया। अब देखो फर्स्ट पार्ट में इसने कहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। सबसे पहले हमें वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है ना, तो वॉल्यूम ऑफ वुड निकालेंगे हम। देखो जरा फर्स्ट पार्ट, वॉल्यूम ऑफ वुड क्या निकलेगी, देखो इसको मान लो कैपिटल आर, इसको मान लो स्मॉल आर। तो जैसा हमने उस समय किया था, क्या किया था, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इनटू हाइट, यही था। पाई की वैल्यू 22/7, इस वाले रेडियस की वैल्यू 7। अब बताओ 7/20 रखे, 7/20 रखते हैं, आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। 7/20 का होल स्क्वायर माइनस 1/20 का होल स्क्वायर इंटू हाइट की वैल्यू क्या गिवन थी हमें 14, ठीक है। देखो 7 पे ये 2 पे कट 14 है जो, तो आंसर आएगा हमारा 22 × 2, स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, तो इसको ये 7 का स्क्वायर 49, 20 का स्क्वायर 400 माइनस 1/400, ये क्या बनेगा, ये बनेगा देखो 22 × 2 44, 400 एलसीएम बचा 49 माइनस 1, ठीक है। अब इसको करते हैं यहाँ पे आगे, देखो वहाँ पे क्या है 49 44 मल्टीप्लाई 49 माइनस 1 48, डिवीजन किससे करवानी है 400। अब क्या मैं 400 को 4 × 100 लिख दूँ, लिख सकते हैं। देखो 4 पे ये कटेगा 11 पे, आंसर आ जाएगा 11 × 48 डिवाइडेड बाई 100। समझ आया ना आपको, 400 को क्या लिख दिया 4 × 100, 48 × 11 क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा 825 डिवाइडेड बाई 100, ये हमारा आंसर आ गया 5.28 मीटर सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड। क्या यही है, देखो जरा आंसर मैच करो, हाँ भाई यही है, वॉल्यूम ऑफ वुड आ गई हमारी। कैसे किया मैंने, जैसे कि हमने पाइप वाला सम किया था उसी को रिकॉल करो एक बार। क्या किया हमने, वुड की रेडियस में से ग्रेफाइट की रेडियस माइनस कर दी, हमारा टोटल हमने कैलकुलेशन कर ली। पाई की वैल्यू 22/7, हाइट की वैल्यू 14, रेडियस और स्मॉल रेडियस की वैल्यू भी हमने पुट कर दी। 7 पे 14 2 पे का 2 को हम ले आए आगे, 22 × 2 44। फिर देखो 7/20 होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 20 का 400। फिर यहाँ पे भी ऐसा ही 1/40 400, एलसीएम लिया 400 आ गया एलसीएम, 49 माइनस 1 बचा, 49 माइनस 1 48, 400 को हमने 4 × 100 लिख लिया, 4 से 11 पे कट, 11 × 48 528 डिवाइडेड बाई 100 माइनस पॉइंट लगा दिया, आ गया हमारा आंसर। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में क्या कहा इसने, ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट यूज्ड। तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट भी निकाल लेंगे हम, क्या निकलेगी, ये भी पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच निकलेगी, क्योंकि रेडियस जो है हम ग्रेफाइट के यूज करेंगे जो कि हमारी स्मॉल आर थी। 22/7 इंटू 1/20 का होल स्क्वायर
इंटू हाइट क्या है हमारी 14, तो 7 पे फिर से 2 पे कट, आंसर आ गया हमारा 22 इंटू 2 ये जो है हम आगे ले आए, इसका होल स्क्वायर क्या होगा 1/400। ठीक है, तो इसको लिख दो 44 डिवाइडेड बाय, क्या मैं 400 को फिर से 4 इंटू 100 लिख दूँ, 4 पे 11 पे कट, आंसर आ गया 11/100 जो कि हमारा आएगा 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। क्या देखो जरा आंसर मैच करो, क्या यही है? हाँ जी यही है। तो ये था आपका 7th सम जो कि बहुत आसान था, ज़्यादा मुश्किल नहीं हम इसको बोल सकते। ठीक है, हमारा अब एक सम बचा है, उसको करते हैं जल्दी से और इसको करते हैं खत्म। ठीक है, वीडियो ज़्यादा आज 1 घंटे की नहीं बनी। ठीक है, तो कोई ज़रूरी भी नहीं है हर रोज़ 1 घंटे की बनानी। तो ये हमारा देखो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, लेंथ हमें 14 सेंटीमीटर की गिवन थी, डायमीटर पेंसिल, ये पेंसिल है भाई। ठीक है, और ग्रेफाइट हमें गिवन था, हमने क्या किया रेडियस निकाली पहले पेंसिल की जो कि निकली 7/20 सेंटीमीटर, रेडियस निकाली ग्रेफाइट की जो कि निकली 1/20 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ वुड निकाल दे, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट निकाल दे। वुड का निकालने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल में से माइनस करेंगे, सॉरी रेडियस ऑफ पेंसिल में से माइनस करेंगे रेडियस ऑफ ग्रेफाइट। समझ आया? तो ये था 7th सम, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको उतार लो या कॉपी पे। तो हम चलते हैं लास्ट एंड फाइनल सम आज का। देखो 8th सम में हमें क्या कहा है, अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन अ सिलेंड्रिकल बाउल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। देखो उसने क्या कहा कि पेशेंट जो है हॉस्पिटल में, उनको ना एक बाउल है, उसमें उनको सूप दिया जाता है जिसका डायामीटर हमें गिवन है। डायामीटर कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। इफ बाउल इज फिल्ड विद सूप अप टू द हाइट 4 सेंटीमीटर, मतलब हाइट भी हमें गिवन है, कितनी गिवन है 4 सेंटीमीटर। अब इसने क्या कहा है, हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट, मतलब एक पेशेंट को नहीं सर्व करना, 250 पेशेंट्स को सर्व करना है। तो सबसे पहले तो हम वॉल्यूम निकाल लेंगे एक पेशेंट को दी जाने वाले सूप की। तो देखो सबसे पहले तो रेडियस क्या निकलेगी, रेडियस निकलेगी 7/2 सेंटीमीटर। तो अब निकालेंगे हम वॉल्यूम ऑफ बाउल, क्या होगी πr²h, 22/7, 7/2, हाइट है 4। ठीक है, स्क्वायर है 2 बार लिख दो, 7/2 7/2 और 4 को रहने दो एज इट इज, 7 पे 7 कट। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 2 पे कट, आंसर आ गया 22 इंटू 7 जो कि होता है 154 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सूप गिवन टू 1 पेशेंट। लेकिन हमें कितने को देना है, हमें देना है 250 पेशेंट को। देखो लिख दो वॉल्यूम ऑफ सूप गिवन टू 1 पेशेंट 154 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम निकालना है वॉल्यूम ऑफ सूप गिवन टू 250 पेशेंट्स, 250 मल्टीप्लाई 154 करो, मल्टीप्लाई क्या आएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 0015 ये आ जाएगा हमारा टोटल वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में, जो हमें पूरी जो है हमारे जो हॉस्पिटल है उनको सर्व करना पड़ेगा 250 पेशेंट्स को। समझ में आया? ये था आपका आज का सेशन।
तो ये एक बार मैं रिपीट कर दूँ इसको, फिर हम करते हैं वीडियो खत्म। तो डायमीटर हमें 7 गिवन था, हाइट हमें 4 गिवन था। इसने कहा था वॉल्यूम ऑफ बाउल है ये, जो हर पेशेंट को दिया जाता है, जो कि निकला हमारा 154, लेकिन वो देखते कितने को है, 250 पेशेंट्स को। तो टोटल वॉल्यूम हमने निकाल दी, गिवन टू 1 मल्टीप्लाई 250, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारा, ये था 8th सम। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब और वीडियो को करिए लाइक। तो मिलते हैं किसी और ऐसे ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग से वीडियो में, जिसमें हम इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़िए अच्छे से, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।